जय जिनेन्द्र। आज हम आपको बताते हैं कि प्रातिहार्य क्या होते हैं। प्रातिहार्य 8 होते हैं। मनुष्य के जीवन में प्रातिहार्य का महत्व होता है। भक्तांबर स्तोत्र में भी प्रातिहार्यों का वर्णन मिलता है। प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान के होते हैं। ये भगवान के महिमाबोधक चिन्ह हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान का परमोदारिक शरीर धरती से 5000 धनुष ऊपर आकाश में चला जाता है। वहाँ पर समोषण की रचना होती है और वहीं पर प्रातिहार्य देखने को मिलते हैं। प्रातिहार्य 8 होते हैं। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर, छत्रत्रय, देवदुंदुभी, पुष्पवृष्टि, भामंडल, दिव्य ध्वनि। अब हम प्रत्येक प्रातिहार्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये जानते हैं। अशोक वृक्ष पहला प्रातिहार्य है। ये पृथ्वी का एक होता है, रत्नों और मणियों से बना होता है और इसकी ऊंचाई भगवान की ऊंचाई से 12 गुनी अधिक होती है। ये प्राणियों के शोक को दूर करता है, इसलिए इसको अशोक वृक्ष कहते हैं। यदि अशोक वृक्ष सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करें तो सभी शोक दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन प्रातिहार्य है। ये स्वर्ण तथा उत्कृष्ट रत्नों का बना होता है। ये भगवान की सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है। यदि कभी हम अपने जीवन में अस्थिरता का अनुभव कर रहे हों या हमारी निंदा हो रही हो या हम पर कोई गलत आरोप लगाए जा रहे हों या हमारा डिमोशन हो रहा हो तो सिंहासन सहित भगवान का ध्यान करें, उस समस्या का निवारण हो जाएगा। तीसरा प्रातिहार्य चंवर है। ये 64 चंवर भगवान के दोनों तरफ 32-32 डोरे जाते हैं। ये रत्नों के बने होते हैं। इनके रेशे श्वेत और कोमल होते हैं। ये तीर्थंकर भगवान की प्रभुता के प्रतीक माने जाते हैं। जो व्यक्ति चंवर सहित भगवान का स्मरण करता है वे ऊंचे ऊंचे पदों व उच्च गति को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति आपका बुरा विचार कर रहा हो या आपको बुरी नज़र लग गई हो या आप पर कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रहा हो तो चंवर सहित भगवान का ध्यान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। चौथा प्रातिहार्य छत्रत्रय है। भगवान के सिर के ऊपर 3 छत्र लगे होते हैं। सबसे नीचे सबसे बड़ा, फिर मंझला और सबसे छोटा सबसे ऊपर होता है। ये छत्र भगवान 3 लोक के नाथ हैं का प्रतीक है। ये छत्र सफ़ेद तथा मोतियों की झालरों और मणियों से सुसज्जित होते हैं। जो व्यक्ति चंवर सहित भगवान का ध्यान करता है उसके समस्त आतप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात 5वां प्रातिहार्य देवदुंदुभी है। समोषण में देवताओं के द्वारा 12.5 करोड़ के बाजे देवदुंदुभी निरंतर बजाए जाते हैं। जो व्यक्ति देवदुंदुभी सहित तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता है वे सारे संसार में अपनी कीर्ति को फैलाता है। इसके बाद 6वां प्रातिहार्य पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य है। देवता लोग निरंतर आकाश से कल्पवृक्षों की पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं, जिससे समोषण का वातावरण बहुत अधिक सुगंधित हो जाता है। जो व्यक्ति पुष्पवृष्टि सहित तीर्थंकर भगवान का स्मरण करता है वे अपने जीवन में आनंद और मंगल को प्राप्त करता है। इसके पश्चात भामंडल नाम का 7वां प्रातिहार्य है। ये भगवान के सिर से 3 गुना बड़ा होता है। तीर्थंकर भगवान का आभामंडल भामंडल कहलाता है। इसमें संसारी जीव अपने साद्भाव देख सकते हैं। इस भामंडल से भगवान का दर्शन करने से परम ऐश्वर्य और आत्म प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसके बाद 8वां प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि है। भगवान के सर्वांग से संसारी जीवों के कल्याण के लिए जो धर्मोपदेश होता है इसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि का स्वभाव सभी भाषाओं में परिणत होने का होता है। जो भी व्यक्ति दिव्य ध्वनि से तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता है वे अपने जीवन में ज्ञान का क्षोभशम प्राप्त करता है। इस प्रकार आज हमने अष्ट प्रातिहार्य तथा उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है ये समझा। भक्तांबर जी के 28वें श्लोक से लेकर
35 नंबर तक के श्लोक में भगवान के अष्ट प्रातिहारों का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। जो भी व्यक्ति शुद्ध मन से अष्ट प्रतिहारी युक्त भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में सुख शांति आती है। जय जिनेंद्र।